ये तो जग जाहिर आलू है आपके सामने पुखराज। जी पुखराज। कच्चे में लोग कर लेते हैं, जिसको दोबारा करना होता है वो दोबारा कर लेता है, नहीं कर पाता है तो अपने गेहूं कर लेता है। जी गेहूं कर लेता है, गेहूं के लिए लेट हुआ तो मक्का पे चला जाता है। ठीक अब है। उसके बाद इसके बाद ये वैरायटी आप लोगों को खूब पता है, आजकल इसने फर्रुखाबाद पे राज कर जी रखा है। जी ख्याति ख्याति, बिल्कुल है ना, ख्याति ने आपके पूरा होल्ड कर रखा है और है भी अच्छी वैरायटी है जिसने कि हमारे क्लाइमेट को कैच कर लिया है। उसके बाद और एक और वैरायटी है कच्चे है वैसे मजबूत करने में, इसने मोहन। मार्केट, हाँ मोहन, जी इसने भी मार्केट अच्छा पकड़ा है, साउथ में भी जाने लगा है। वो चीज और भी अच्छी होती है जो कम जी। समय में ज्यादा पैदा हो। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों व प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग पर। मैं इस समय फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के विकास खंड कमालगंज का एक गांव ग्राम बसा नगला में हूं। यहां पर एक आलू विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहां पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहां पर लगभग 22 से 24 वैरायटियों के सैंपल लगे हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग आलू की वैरायटियां यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं हमारे सर सत्येंद्र, सॉरी क्या होता है सर, सत्येंद्र प्रताप जी सिंह और मन्नी सिंह, जी जी सत्येंद्र प्रताप सिंह उर्फ मन्नी सिंह, जो कि एक ही किसान हैं जो कि आप लोगों के लिए काम करते हैं, आपके साथी हैं। और मैं उनसे समझने का प्रयास करूंगा कि कौन सी वैरायटी किस परिस्थिति के हिसाब से आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी हमारे ग्राम में किसानों के बीच में आने के लिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी थैंक यू जी, सर। आपको क्या पूछना है? जी सर, मैं किसानों के लिए काम करता हूं और मैं किसान की भाषा में सर आपसे सारी चीजें जानने का प्रयास करूंगा। किसान की भाषा में ही बता पाऊंगा जी आपको। जी, और क्योंकि किसान की भाषा में जब पूछेंगे तो हमारे किसान समझेंगे इस चीज को। बहुत अच्छी बात। जी और मैं चाहता हूं कि आप भी सर किसानों की भाषा में आंसर दें इसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। तो सर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन सर आपसे ये रहेगा कि आप यहाँ आए तो हमने देखा कि आपके पास 22 से 24 वैरायटियों के सैंपल यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सर सीधा सा सवाल ये है कि इतने सारे जो सैंपल और वैरायटी आपके पास लगी हैं, तो हमारे किसान भाई को कौन सी वैरायटी का किस परिस्थिति में चुनाव करना चाहिए? क्या उनको सभी वैरायटियां लगानी चाहिए या किस किसान को कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए अपने खेत में? देखिए भैया, ऐसा है हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है। जी मतलब जनरल रूप में आप देखेंगे 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 6, एक जी दो गांव में तो हर गांव में होते हैं भाई, उनके पास 20 एकड़ है 45 एकड़ है, एक एक वो बड़े आदमी हो तो बात। जनरल किसान के पास क्या सिस्टम होता है, वो चाहता है कि मैं अपना कच्चा खोद भी लूं या आलू भी खोद लूं और गेहूं भी कर लूं। जी गेहूं भी कर लूं टाइम से, जिससे कि उसको आलू से पैसा मिल गया और गेहूं से उसके घर की रोटी और जानवरों का जुगाड़ हो गया। जी तो ये इसमें मैं रिसर्च करता रहता हूँ और साइंटिस्टों से भी लड़ता रहता हूँ, सब कम वैरायटी की, हमारे लिए कम दिनों की ड्यूरेशन की वैरायटी दे और ऐसी वैरायटी दे जो कि चारों तरफ चलती हो। चारों तरफ का मतलब ये हुआ टेबल पे भी लोग खाएं और चिप्स में भी जाए, ऐसी चीज हम लोगों को आप दें प्लीज, जिससे कि हमारे किसानों का जो स्तर है वो एक अच्छे स्तर में कैसे जा पाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि जब तक वो तीन क्रॉप नहीं लेंगे, 3 क्रॉप इन द सेंस कम दिन की ड्यूरेशन की आप अच्छी हमें वैरायटियां देंगे, जिनको मैं लाता हूं, देखता हूं नहीं ये अच्छी है, उसको मैं अपने आप पहले खुद करता हूं। ये मेरे एक वैरायटी नहीं है मेरी, बाकी सब मैंने खेतों में की है, मैंने सब खेतों में अपने पैदा किए और तब मैं इस पे बहस कर सकता हूँ। हाँ, एक कुछ लोगों ने जैसे भी पूछा लोगों ने, मैंने कहा 1 साल बाद अब इसको बताऊंगा कि पहले साल जब आलू आता है उसकी रूप दूसरा होता है, सेकंड रूप में हमारे यहाँ के हिसाब से सेट हो जाता है। और हमारा केवल देखिए, हमारे मीडियम क्लास के किसान हैं, उनको 2 क्रॉप कैसे मिले या 3 क्रॉप कैसे करें। 3 क्रॉप का मेरा केवल आलू से ही मतलब नहीं है। सर मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। सर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ साहब आपके इंटेंशन से कि आप चाहते हैं कि हर परिस्थिति में किसान को फायदा हो, उसको उसकी जेब में पैसा आए किसी भी परिस्थिति में। जी तो सर इसमें मेरा क्वेश्चन मात्र ये है कि वैरायटियां आपके पास 23 से 24 वैरायटियों के सैंपल यहाँ पर हैं, तो इसमें से वो कोई सी वैरायटी चुन सकता है या किस परिस्थिति में कौन सी वैरायटी को चुने, अभी ये जानना मेरे को बड़ी अच्छी बात आपने, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। ये तो जग जाहिर आलू है आपके सामने, पुखराज। जी पुखराज। कच्चे में लोग कर लेते हैं, जिसको दोबारा करना होता है वो दोबारा कर लेता है, नहीं कर पाता है तो अपने गेहूं कर लेता है। जी गेहूं कर लेता है, गेहूं के लिए लेट हुआ तो मक्का पे चला जाता है।
ठीक अब है। उसके बाद इसके बाद ये वैरायटी आप लोगों को खूब पता है, आजकल इसने फर्रुखाबाद पे राज कर रखा जी है। जी, ख्याति ख्याति, बिल्कुल। है ना? ख्याति ने आपके पूरा होल्ड कर रखा है और है भी अच्छी वैरायटी है, जिसने कि हमारे क्लाइमेट को कैच कर लिया है। उसके बाद और एक और वैरायटी है, कच्चे है वैसे मजबूत करने में, इसने मोहन। मार्केट, हाँ मोहन, जी इसने भी मार्केट अच्छा पकड़ा है, साउथ में भी जाने लगा है। वो चीज और भी अच्छी होती है जो कम जी समय में ज्यादा पैदा हो। जी। मोहन भी एक ऐसी वैरायटी है, कम समय में अच्छी अच्छी पैदावार कम देता समय है, में अच्छी पैदावार अच्छी दे रही है। पैदावार देता है। तो उससे क्या जी होता है, किसान दूसरी क्रॉप भी कर लेता है। जी दूसरे एक क्रॉप से वो अपने घर के खर्चे चलाता है, दूसरे क्रॉप से उसकी आप इकोनॉमी सुधरे, जी इकोनॉमी सुधरेगी तो हर एक की सुधरेगी, क्योंकि जब वो पैदा करेगा, टीवी खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, टैक्स देगा गवर्नमेंट को खूब। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ध्यान दे, और हमारे साइंटिस्ट लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, कर रहे हैं, नो डाउट। बस सर, यहाँ पर 3 चीजें निकल के आ रही है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तो वैरायटी जो कम समय में तैयार होती है, उसमें किसान दूसरी अपनी फसल लगा सकता बिल्कुल है, सही कही, तीसरी लगा सकता है। अच्छी बात कही एक तो आपने। ये हो गई, और दूसरी ये आप बता रहे हैं, यहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है कि ज्यादा प्रोडक्शन वाली आपके पास वैरायटी है, दूसरा हो गया। और तीसरा ये है कि ऐसी कौन सी वैरायटी है, भले उसका प्रोडक्शन कम हो या इक्वल हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेट दे करके जाए। देखिए, ऐसा ये 3 चीजें मेरे को समझ में आ रही है सर, तो तीनों चीजें क्लियर करिएगा। अच्छा, पहला आपने कहा कम समय में तैयार की, तो मैंने आपको बता दी 3 जी वैरायटी जो जी हमारे प्रैक्टिकल के जी हिसाब से जी ये 3 महीने की है। जी। और उसके बाद ये चौथा भी आ जाता, ये भी आ जाता, मोहन भी आ जाता मोहन है। को भी। मोहन आपका आगे और पीछे दोनों में चलेगा। जी अब जैसे जो पैसा अच्छा दे जाती है, जी। बहुत अच्छी वैरायटी है, कोई डाउट, लेकिन ये टाइम लेती है, आपको पता है चिप्सोना। चिप्स होना। जी पैसा देती है किसान को, हमारे यहाँ की जमीन को इसने माना भी है, और जी हमारे क्लाइमेट को सूट भी करती है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा पैदा होता है, लेकिन ये 4 महीने खा लेती है। जी इसलिए हमारा रुझान, मैं जी करता हूँ खूब, जी जी मेरा रुझान इसलिए हट रहा है, मैं ऐसी कोई वैरायटी लाना चाहता हूँ, और साइंटिस्ट भाइयों से अनुरोध करूंगा कि भैया ऐसी वैरायटियां दो जो कि हमको 3 महीने में चिप्स, टेबल, प्रोसेसिंग सब में जाए, हम बाजार में ले जाएं, तो वो जो खरीदने वाला फड़ुआ जो भी आए, जी वो जी। भैया ले कि भैया ले जाए चिप्स वाले का, चिप्स वाले का नहीं बिकी अपनी दुकान में लगा लेगा, उसको यानी पैसे। सर आप चाहते ये हैं कि कोई भी वैरायटी ऐसी आ जाए जो कम समय में भी तैयार हो, पैसे भी ज्यादा दे करके जाए और प्रोडक्शन भी ज्यादा दे, चारों तरफ बिक्री ऐसा हो। आप चाहते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ऐसी कोई वैरायटी अभी तक आ पाई है या नहीं? ये हमको इससे होप लग रहा है, जो ये मैं आपको रेड टाइप का दिखा रहा हूँ। कौन सा सर? ये नाम क्या है इसका वैरायटी इसका का? नाम अभी तो अर्जुन स्पेशल रखा है, अर्जुन स्पेशल। जी लेकिन हाँ, इसका मुझे उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि 90 डेज में चिप्स के लिए बड़ी बढ़िया फिट बैठेगी, जी और कहीं बैठ गई भाई साहब, जी तो बता रहा हूँ 4 साल बाद में चिप्स होना को यहाँ से भगा, जी। तो क्योंकि सर। मैंने ही पहले चिप्स होना लॉन्च किया था, आज से 20 जब भी आया था उसके बाद। जी उसके लिए हमारे साथ हमारे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड के शायद सारे साइंटिस्ट आ चुके हैं। ओके सर। डॉक्टर सचेती हुआ करते थे, इंटरनेशनल डॉक्टर, उसके डॉक्टर जगपाल सिंह तो बेचारे हमारे खेत की पैदावार को बढ़ाने वाले आदमी हैं, उनके जी वहाँ जी बना हुआ है, उसमें आप जाते होंगे मोदीपुरम में, उनकी हमारे क्षेत्र में आलू की क्रॉप बढ़ाने के लिए डॉक्टर जगपाल सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग है। वो मैं बेचारे नहीं रहे, वो हमारे फर्रुखाबाद के लिए बहुत क्षति की बात है। अच्छा सर, तो मैं लास्ट में ये समझ पा रहा हूँ, कंक्लूजन ये निकाल रहा हूँ कि आपके पास जो 23 से 24 वैरायटियों के सैंपल लगे हैं, इनमें सर माइनर सा डिफरेंट है, कोई जब बहुत लंबा डिफरेंट नहीं है, इसलिए आपके हिसाब से सभी वैरायटी सही है यहाँ पर। और खास करके मैंने जो 3 डिफरेंट बताए थे वो आपने बता ही दिया कि आपका एक चिप्स सोना हो गया, अच्छा रेट देने वाला, हाँ, और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ख्याति हो गया आपका, मोहन हो गया। मोहन हो गया, हाँ, और कम समय में तैयार भी हो जाता आपका हाँ, सुख्याति। अभी 2 साल से अच्छा चल रहा है, जी आपका यही उदय। उदय, ये डॉक्टर साहब की देन है, जी हमारे यहाँ आके उन्होंने कराया, जी और हमारे उनके लिए भी बड़ा धन्यवाद है डॉक्टर जी काद्यान जी के लिए, जी क्योंकि उन्होंने ये आलू हमारे यहाँ आके मीटिंग करके किसानों को समझाया, किसानों के लिए एक अच्छी वैरायटी होती, और मैं उनसे होप करता हूँ डॉक्टर साहब से, वैसे तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं होप जी करता हूँ ऐसी ऐसी वैरायटियां दें जिससे हमारा जी किसान, उनको उनके बच्चे याद करें, डॉक्टर काद्यान करें। जी। सर, तो जो किसान भाई हमारे आपसे सर, या जो भी दर्शक हमारे आपसे सर ये बीजा या वैरायटी जो भी है खरीदना चाहते हैं, उन्हें कोई सी पसंद आती है सर, वो आपसे कैसे संपर्क देखिए, करेंगे? मेरा बीज बेचने का बहुत बड़ा वो नहीं है, जी क्या बोलते नहीं, हैं, बीज बेचने का आपका उद्देश्य हाँ, नहीं, मेरे पैसा पास कमाना जो बचा उद्देश्य नहीं होगा, है। जो बचा होगा वही जैसे मेरे जी पास मान लीजिए मैंने ये था 2 किया, अब जी मेरे पास इसके 45 पैकेट हैं, जी। मैं इसके 30 गाड़ूंगा, 15 बेचूंगा। ओके।
बाजार से कोई खींची लेके मैं बेचता नहीं, जो मेरा है वो एक्स्ट्रा मैं बेच देता हूँ। अब जैसे हमारे पास इसका आलू है ज्यादा, लोहित थोड़ा सा है, ये अभी एक जबरदस्ती ले भी गए, 10-20 पैकेट 25 उठा के बेच सकता हूँ, दे जी, दूंगा। गंगा चिप्स होना की तो बात ही दूसरी जी, है। जी, आप जैसे ये और वैरायटियां हैं, ये इसकी भी थोड़ा बहुत है मेरे पास स्पेशल, और वही चीज दूंगा जो मेरे खेत में जी, जी, मैंने स्वयं तैयार किया होगा। अदरवाइज मैं देता ही नहीं किसान को। मैं जानता हूँ बेचारा कितनी मेहनत करता है। मैंने जितनों ने वो पैसे लूटा है ना किसानों का, जी। मैंने उनको बर्बाद होते देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए, सर बहुत इतना अच्छा समय लगा देने के लिए। आप आए और हमारी बात को दूर तक पहुंचाएंगे। जी, मैं यही होप करूंगा आप ऐसे ही आवाज उठाते रहे, हम किसानों की और मिडिल क्लास किसानों, बड़ों की जी, तो सभी उठाते हैं, छोटों की उठाओ, देखो कितनी दुआ देते हैं वो। ओके सर, थैंक ओके यू। बाय। तो मैं अपने किसान भाइयों से व दर्शकों से बस लास्ट रिक्वेस्ट ये करना बिल्कुल चाहता मिलिए हूँ कि सर का कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं है कि ये आलू बीजा बेचकर कोई कमाई करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल किसानों की सेवा में तरह तरह के नए जो लेटेस्ट ब्रांड के जो वैरायटी के जो आलू होते हैं, उनका जो है आपको देने का काम करते हैं। इसमें जो है आप इस बैनर में देख सकते हैं, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ से आप लोग संपर्क करके जो है ये नए बीजे जो है थोड़ा आप हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, खरीद पहले सकते करता हैं। था। थैंक यू सर।